हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मीनू गुलाटी। हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 10th में 8.4 के प्रूफ दैट क्वेश्चंस करेंगे हम। ये इसका पार्ट थर्ड है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड। तो 3 क्वेश्चंस पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इन प्रीवियस वीडियोस। सो आज मैं 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, सो 4th क्वेश्चन क्या है हमारा? साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? टेक लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज योर LHS एंड दिस इज योर RHS। आपको क्या करना है? LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। ये प्रूफ दैट क्वेश्चंस है। ओके, कौन से क्वेश्चंस है? प्रूफ दैट क्वेश्चंस है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? टेकिंग LHS। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है। दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। सो क्या फॉर्मूला बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट ए का स्क्वायर। फिर क्या है फॉर्मूला में? 2ab। 2 इंटू में ए क्या है हमारा? साइन ए। बी क्या है हमारा? कोसिकेंट ए। ठीक है, अब हमने इस पे आइडेंटिटी लगा ली। इसको मैंने खोला तो ये चीज आ गई। ठीक है, देन अब मैं इस पे लगाऊंगी। दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम अगेन यही फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगेन, बट ए और बी की वैल्यू चेंज होगी। अब ए क्या है? कॉस ए और बी क्या है? सीकेंट ए। तो ए का स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि सीकेंट का स्क्वायर। 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि कॉस ए इंटू सीकेंट ए। ओके, क्लियर? तो ये आपका दूसरी पार्ट को सॉल्व करके ये टर्म्स आई, आपकी 3 टर्म्स। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम टर्म्स को, मतलब लाइक देखो साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 आइडेंटिटीज बताई थी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो अब हम उनका यूज करेंगे आइडेंटिटीज का। ये चीज मैंने क्या करा, इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा लिख लिया। अब क्या बचा मेरे पास? कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। और क्या बचा? 2 साइन ए कोसिकेंट ए और क्या बचा? 2 कॉज ए सीकेंट ए। जो भी टर्म्स बच गई थी वो मैंने लास्ट में लिख दी। टोटल्स 1 2 3 4 5 6 टर्म्स थी। मैंने 3 एक तरफ कर ली, 4 एक तरफ हो गई और ये 2 एक तरफ हो गई। ठीक है, अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए, क्या थी वो आइडेंटिटी? क्या थी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और एक थी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, और क्या थी? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए।
ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया। अब कोसेकेंट स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, tan स्क्वायर ए चाहिए और कोट स्क्वायर ए चाहिए। जैसे जैसे आपको चाहिए वैसे उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूलाज को यूज करना है, ओके। सो अब हम कोसेकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, क्योंकि ये किसके इक्वल है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के। अब मैं सीकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकती हूँ, दिस 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये चीज एज इट इज रखूंगी मैं 2 साइन ए। स्टार्टिंग में आपको याद हो मैंने बताया था कोसेकेंट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन ए। क्या लिख सकती हूँ मैं कोसेकेंट ए को, 1 अपॉन साइन ए। 2 इंटू कॉस ए, और सीकेंट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय कॉस ए। ये कैंसल आउट हो गए। तो हमने क्या करा, दोबारा से एक बार देख लेते हैं हमने क्या करा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को इकट्ठा लिख दिया, तो ये क्या बन गया, 1। उसके बाद हमने क्या किया, कोसेकेंट स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिख दिया, कोट स्क्वायर प्लस 1, और सीकेंट स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और प्लस 2, और साइन ए को मैंने क्या लिखा, साइन ए रखा, और कोसेकेंट ए को मैंने क्या लिखा, 1 बाय साइन ए, प्लस 2 इंटू कॉस ए, और सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं क्या क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये किसको लिख के आया था हमारा, कोसेकेंट स्क्वायर ए को, और ये किसको लिख के आया था, सीकेंट स्क्वायर ए को, प्लस अब जो हमारा बच गया वो हम लिख देंगे। तो हम ऐड करेंगे 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर आप ध्यान से देखो यही थी आपकी राइट हैंड साइड, आप लेके आ गए राइट हैंड साइड के इक्वल, तो आप बोल सकते हो LHS is equal to RHS, hence proved. Okay, so this is your answer. Fourth question is completed now. Understood? Okay, so अब next question हम start करेंगे। Okay, अब next question की statement लिख लेती हैं सबसे पहले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, और इसकी स्टेटमेंट है tan थीटा अपॉन में डिनोमिनेटर में यानी कि 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। सो दिस इज आवर 5th क्वेश्चन। ओके, क्या है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। अब सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, अब हम आपको अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना है कि राइट हैंड साइड में आपको बनाना क्या है, तभी दोनों आपस में इक्वल आएंगे, तभी आप बोलोगे कि आप प्रूव कर रहे हो। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा तो सिंपली उसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। और आप ध्यान से देखो, अगर LHS में मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी टर्म्स हैं वो कैसी हैं, tan थीटा, कॉट थीटा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको साइन और कोस की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ये इजीली कन्वर्टेबल है।
तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमारा वही फर्स्ट स्टेप जो हम करते हैं, दैट इज टेकिंग LHS। ठीक है, तो क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ये जो प्लस का साइन है ये बीच में है, ठीक है। एक टर्म ये है and this is your second term and these terms are separated by the sign by the operator plus. okay, so पहले हम यहाँ पे एक मार्जिन बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है और अगर वो साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो आप क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है, और RHS की इक्वल लाना है। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे पार्ट 1 में, अगर आपको रिमेंबर हो तो, ठीक है। दिस इज योर न्यूमरेटर पार्ट एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर पार्ट, दिस इज योर न्यूमरेटर पार्ट एंड दिस इज योर, और दीज टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द साइन प्लस अनदर। अब आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 माइनस, अब आप tan को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ मैंने क्या किया है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कोट थीटा क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो इसके फॉर्मूलाज भी हम रेसिप्रोकल वाले लिख देंगे, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। वैसे तो tan थीटा को हम 1 बाय कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, बट हमें क्या करना है, साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये कन्वर्टेबल है, ये हो सकता है। मुझे टेंजेंट्स और कोट की जरूरत नहीं है, मुझे साइन और कॉस की जरूरत है, बिकॉज क्योंकि साइन और कोस इसके बन सकते हैं, क्योंकि सीकेंट थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, कॉसिकेंट थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, तो ये मिलता जुलता मेरा राइट हैंड साइड आ जाएगा इस बात को फॉलो करने से। बट अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट थीटा और को टेंजेंट थीटा की फॉर्म में करती हूँ तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि मैं राइट हैंड साइड को अचीव कर पाऊंगी। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो हमारा ये हो गया, दिस इज योर न्यूमरेटर पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो योर डिनोमिनेटर पार्ट, दिस इज योर न्यूमरेटर पार्ट एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर पार्ट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, सो एज इट इज नीचे वाले पार्ट में मैं क्या ले लूंगी, एलसीएम ले लूंगी। क्या ले लूंगी, एलसीएम ले लूंगी। तो एलसीएम कैसे होएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस का साइन चल ही रहा है, सेम केस फॉर हेयर, cos theta divided by sin theta, and again taking LCM, that is this. Clear? This is your numerator part and this is your denominator part, and this is your numerator part and this is your denominator part. ये आपको मैं दिखाने के लिए सर्कल्स में कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए what I am trying to say. Okay? अब ठीक है, हमने क्या करा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, रेसिप्रोकल होने के बाद जो डिनोमिनेटर था इस वाली टर्म का, दैट बिकम्स द न्यूमरेटर, दैट इज साइन थीटा, और डिवाइडेड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम एज दिस, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इनटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारी टर्म्स आ गई। अब मैं देखूं, दिस साइन थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय दिस साइन थीटा, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, नीचे वाली टर्म्स एज इट इज रखी, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, बेस सेम है, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपका एक टर्म ये बन गया, एक टर्म ये बन गया। ठीक है, ओके, एक बार मैं इस चीज को दोबारा लिख दूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि मैं क्या
आगे स्टेप करूँगी, इसलिए मेरे को एक बार अगेन लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जगह भर गई है, तो इसलिए इधर लिखना पड़ेगा। कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर अब आप इसको ध्यान से देखो इस टर्म को, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, इसके पास नीचे डिवीजन में कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और इसके पास डिवीजन में साइन थीटा है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब मैं एलसीएम में ले सकती हूँ, इसके अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे मुझे एक चीज सिमिलैरिटी दिख रही है कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है, बाकी कंप्लीट टर्म अगर मैं नीचे की ये वाली टर्म्स देखूं, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम बट इन डिफरेंट साइंस। वहां पे कॉस थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो क्यों ना मैं क्या करूं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इसमें से अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लूं, अगर मैं इस वाली ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आपको चेक करना है कि मैंने जो साइन कॉमन लिया है वो सही है, मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत तो नहीं कर रही, मुझसे मिस्टेक तो नहीं होगी, तो आप कैसे चेक करोगे, आगे कोई साइन नहीं है तो आप प्लस मानोगे इसको, माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस का साइन थीटा आ रहा है, ऊपर वाले से चेक करना है। अगर नीचे देखो माइनस माइनस प्लस, देखो आ रहा है ऊपर वाला, दैट मीन्स आपने सही माइनस साइन कॉमन लिया है। अगर आपको चेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगी, देखो अब इसके नीचे क्या है, कॉस थीटा, इसके नीचे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये है, और इसके नीचे क्या है, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, पहले भी सेम थे, बस थोड़ा सा साइन का प्रॉब्लम था इसमें, बट अब साइन मैंने ठीक कर दी। क्या किया मैंने, माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो अब मैं इजीली क्या ले सकती हूँ, एलसीएम ले सकती हूँ। तो मैंने एलसीएम ले लिया, इसका थोड़ा एलसीएम बड़ा आएगा क्योंकि टर्म ज्यादा है नीचे। तो कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम ध्यान से एलसीएम लेंगे, बिल्कुल ध्यान से। अब ध्यान से अगर आप देखो तो इसके पास क्या क्या है, इसके पास कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके पास क्या नहीं है, साइन थीटा है। तो ये डिवाइड होके ये तो 1 आ जाएगा, बट साइन थीटा बच जाएगा, तो साइन थीटा ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही हम एलसीएम लेते हैं। ये जो माइनस साइन है अब ये बचा हुआ है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है, इसके पास साइन थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके पास क्या नहीं है, कॉस थीटा, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया है, एलसीएम लिया, ठीक है। अगर अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, एक आइडेंटिटी होती है, छोटी क्लास में हमने पढ़ी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं इसमें यूज करूंगी। अब आपका ए क्या है, साइन थीटा, बी क्या है, कॉस थीटा, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर ए। अब इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा यानी दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसकी जगह मैं ये चीज लिख सकती हूँ। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी साइन थीटा, बी की वैल्यू हमारी कॉस थीटा। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज, ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे कॉस थीटा, प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे वाला पार्ट एज इट इज। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये सम, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो मैंने क्या किया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। अगर अब आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1। तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगी,
सेपरेट कर दूंगी 1 में कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। क्या किया मैंने, 1 के नीचे इस कंप्लीट टर्म को लिख दिया और इसके नीचे इस कंप्लीट टर्म को लिख दिया। अब 1 कोस थीटा साइन थीटा बचा। अब 1 कोस थीटा इंटू 1 साइन थीटा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो रॉन्ग नहीं होगा, है तो अभी भी डिवीजन में, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, इसको कट करके क्या मिल गया मुझे, 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अब 1 कोस थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था सीकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा 1 साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा प्लस 1। अगर अब आप ध्यान से देखो, जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो यही थी, हमें यही प्रूफ करना था तो हमने कर दिया। आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट अगर आप ध्यान से इसको समझो तो बहुत ही ईजी है। सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, पैनिक नहीं करना। जैसे जैसे आपको समझ में आता जा रहा है, जैसे जैसे फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, आइडेंटिटी समझ में आ रही है, तो आप उनका यूज कर सकते हो। ओके, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।